हेलो बच्चों, एसआरएस स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई का स्केलेटन सिस्टम पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हो कि जो हमारा ये जो स्केलेटन सिस्टम जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब इसका जो काम होता है आप जानते हो स्वयं कि ये पहली बात तो बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन कैसे भाई? इसका जो ढांचा तंत्र है ये आपके बॉडी के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, कोमल अंग होते हैं बच्चों, उसको एक कवर देता है, जिसकी वजह से वो विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे शेप की बात कर चुके, प्रोटेक्शन की बात कर चुके। इसके बाद बॉडी का मूवमेंट हो, बॉडी का वॉकिंग डिस्टेंस हो, इस सारी एक्टिविटी को कौन करता है बच्चों? स्केलेटन सिस्टम के द्वारा ही ये क्या होता है बच्चों, पॉसिबल होता है। आइए हम लोग अब बात करते हैं कि स्केलेटन सिस्टम को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग याद रखिए, स्केलेटन सिस्टम को हम लोग बच्चों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पोर्शन होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है बच्चों क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक, आइए अब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है क्या होता है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो जो एक्सियल होता है ये क्या करता है, ये सेंट्रल एक्सिस को सपोर्ट करता है। अब इस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो बच्चों याद रखो, पहला एक्सियल स्केलेटन का आता है, उसे क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। फिर दूसरा पार्ट क्या आता है बच्चों, दूसरा आता है उसे क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स। ये एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद क्या आता है, हायोइड बोन आता है। और लास्ट में आप बात करिए तो वर्टिब्रल कॉलम की बात होती है। अब आइए, वर्टिब्रल कॉलम की बात होती है। आप जानते हो कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जो स्टेबिलिटी है, आपके बॉडी के अंदर जो स्थायित्व है, वो कौन प्रोवाइड करता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड करता है। और इसी में आता है बच्चों क्या, रिब्स भी आती है। रिब्स जो कि आपके लंग्स को सपोर्ट करती है, रिब्स जो आपके हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ आपकी किडनी को भी प्रोटेक्ट करने का काम जो करती है, उसे क्या कहते हैं, वो कहलाती है बच्चों रिब्स कहलाती है। और लास्ट में इन सब का जो सपोर्टिव होता है वो क्या होता है, स्टर्नम होता है। अब देखिए, स्कल, ईयर ऑसिकल्स, हायोइड बोन, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो किसके पार्ट है बच्चों, एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हैं। और ये कहीं ना कहीं से सेंट्रल एक्सिस को सपोर्ट देने का ये काम करती है। आइए हम लोग अब बच्चों डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो वर्क होता है मूवमेंट करने का है, वॉकिंग करने का है। यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, वो कौन करवाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन बच्चों कराता है। इसके भी हम लोग दो पार्ट हैं, पहला है क्या, अपर लिम्ब, दूसरा क्या है बच्चों, लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब आपके हाथ, लोअर लिम्ब मतलब आपके पैर। तो अपर लिम्ब में दो पार्ट, पहला शोल्डर गर्डिल, जिसमें आपका जो ये पोर्शन है इसी के अंदर बंधा रहता है, उसे क्या कहते हैं, शोल्डर गर्डिल कहते हैं। इसकी बोन की संख्या क्या होती है बच्चों, वो होती है क्या, 4 होती है। अब इसके बाद हम लोग आर्म और हैंड की बात करते हैं। तो बच्चों आर्म और हैंड, इसकी जो बोन की संख्या है वो कितनी होती है, 30 होती है। अब लोअर लिम्ब, अब लोअर लिम्ब की बात करते हैं बच्चों। तो लोअर लिम्ब में पहला क्या है, पेल्विक गर्डिल है, पेल्विक गर्डिल है।
और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है बच्चों, वो है लेग एंड फीट, लेग एंड फीट। तो यहां पर जब पेल्विक गर्डल जो होता है बच्चों, वो उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और लेग एंड फीट की संख्या कितनी होती है बच्चों, वो कितनी होती है, 30 होती है। 30 का मतलब 30 एक साइड का। तो इस तरीके से दोनों का अगर हम लोग बात करें तो ये 60 इसका हो गया, 60 इसका हो गया। अब आप देखिए, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, अगर अब यहां पर इसकी टोटलिंग की बात करते हैं तो 60 60 कितना हो गया बच्चों, 120 हो गया। अब 120 और 4 + 2 कितना हो गया, 126। तो 126 नंबर ऑफ बोन्स किसके बच्चों, अपेंडिकुलर स्केलेटन के हो गए, और 80 बोन्स ये किसके हो गए बच्चों, किसके हो गए बताइए, ये संख्या हो गई किसकी, आपकी एक्सियल स्केलेटन की। इस तरीके से आज हम लोगों ने जो हमारा जो डिस्कसिंग पॉइंट था वो क्या था, वो डिस्कसिंग पॉइंट ये था कि स्केलेटन सिस्टम और इसके पार्ट और नंबर ऑफ बोन्स। अब आगे की जो क्लासेस होंगी बच्चों, उस पे हम लोग बात करेंगे वर्टिब्री की, कि वर्टिब्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और कौन कौन सी वर्टिब्री का आपकी बॉडी में कौन कौन से किस तरीके से फंक्शन होता है। इस पर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों करेंगे। थैंक यू।